नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के भागों पर अभी फिलहाल बारिश 18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर से यानी कि 19 अक्टूबर से मौसम मध्य प्रदेश का साफ हो जाएगा, जो इन दक्षिणी भागों पर बारिश हो रही है। और 19, 20, 21 अक्टूबर तक मौसम साफ ही बना रहेगा। 22 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। क्यों होगी, किन कारणों से होगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो ये यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन है। पहले यहाँ पर हिंद महासागर में नीचे था, ये थोड़ा खिसक कर यहाँ पर अरब सागर के भागों पर आ गया है। अब इस सिस्टम के कारण जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखला दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए, ये सर्कुलेशन यहाँ पर है। जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश, देखिए उड़ीसा के भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर इस तरह से पूर्वी हवाएं चल रही है। तो जिसकी वजह से ये नमीदार हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही हैं और यहाँ पर बादल बना रही हैं और बारिश की गतिविधियां आज भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। आने वाली 16 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। मेघ गर्जना के साथ दोस्तों संभावनाएं हैं 16 अक्टूबर में भी, 17 में भी और 18 अक्टूबर में भी। 18 अक्टूबर में हालांकि बहुत कम भागों पर बारिश होगी। अब ये सिस्टम यहां से 19 अक्टूबर तक इस तरह से दूर होता चला जाएगा। 19 अक्टूबर में ये लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क सिस्टम बन सकता है। अब जैसे ये यहाँ पर सिस्टम बनेगा, इसका मॉइस्चर आगे तक बढ़ेगा और एक और सिस्टम के निर्माण होने की जो है संभावना है। बंगाल की खाड़ी या नीचे बन सकता है, उसके कारण यानी कि वो बनेगा लगभग आप मान के चलिए कि 20-21 अक्टूबर के आसपास। तो उसके कारण जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। इधर ये सिस्टम लो प्रेशर या वेलमार्क बना रहेगा, तो दोनों तरह से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर 21 या 22 अक्टूबर से फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। अब तो ये सिर्फ दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। जो 21-22 अक्टूबर से बारिश होने की संभावनाएं हैं वो मध्य और उत्तरी भागों तक दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है और मैं आप सभी भाइयों को आगे तक अपडेट ही भी दिखलाऊंगा कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। आइए पहले देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य पर जो तापमान थे वो किस प्रकार थे। खंडवा, नागौर, छतरपुर पर 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा, खरगोन पर 15.8 और शिवपुरी पर 16, राजगढ़ पर 16 और तालुन जो है बड़वानी पर भी 16.7 रहा। और जो अधिकतम तापमान है दोस्तों वो रहा सिद्धि पर 34.8 यानी कि डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहा। और नर्मदापुर पर 33.6, खजुराहो छतरपुर पर 33.4, तालुनन बड़वानी पर 33.3, ग्वालियर पर 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहा। और आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं 16 अक्टूबर में है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 अक्टूबर की दोस्तों वेदर रिपोर्ट है। और 16 अक्टूबर में धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो बौछारें होंगी कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि बस बादल आए और बरस गए, मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। बारिश क्या दोस्तों, बौछारें होने की संभावनाएं है, हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें। और इसके अलावा कुछ भागों पर होंगी और कुछ पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल आकर रह गए और बारिश की जो है एक बूंद भी नहीं गिरी। लेकिन कुछ भागों पर बारिश जो है होने की संभावनाएं रहेगी। और जो इसके अलावा अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पर बादल ही नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। इससे ऊपर के जो भाग है नीमच, मंदसौर, गुना और अशोकनगर, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्के फुल्के काफी ऊंचाई में दिखाई दे सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन इन्हीं भागों पर कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर, जैसा कि देवास हो गया, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, देखिए जिला क्षेत्रफल में काफी बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी।
जिले के कुछ गांव या शहरों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं और वो भी कहीं पर हो गई और कहीं पर सिर्फ बादल आकर रह गए। अब जो देखे दोस्तों, जो मेघ गर्जना है वो बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर होने की संभावना है। यानी कि जब बादल आएंगे तो मेघ गर्जना भी होने की संभावनाएं रहेगी, यहां पर इन जिलों पर बनी रहेगी। तो इस तरह से 16 अक्टूबर का मौसम रहेगा। 17 अक्टूबर में भी बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पाटना के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहां पर दोस्तों देखिए 18 अक्टूबर में सिर्फ बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल के भागों पर ही कुछ इलाकों पर इनके थोड़ी बहुत हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। 19 अक्टूबर से कोई बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश होने की संभावनाएं फिर से बन रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 22 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। 22 अक्टूबर से फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर एरिया रहेगा और एक यहां पर जो है सिस्टम रहेगा। 23 अक्टूबर में भी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 24 अक्टूबर में भी जो है कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।